नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों आज जो है हम लोग देखेंगे पंचायत सचिवालय, जो आपने जेएसएससी सीजीएल के जितने भी हमारे फ्रेंड्स फॉर्म भरे हैं जेएसएससी सीजीएल का, उसका देखिए प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है जो 2018 में आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आपके खोरठा से पूछे गए थे, खोरठा लैंग्वेज से, तो वो आज हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे गए हैं लैंग्वेज पेपर से। तो आपको क्या पैटर्न रहेगा इस बार का जो खोटा का पेपर है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका जैसे ही आपका एग्ज़ाम अभी इसी महीना में होने का बताया गया था कि 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इस मंथ के 3rd वीक ऑफ आपका जो अप्रैल है, इसमें आपका जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है पंचायत सचिवालय का, वो एग्ज़ाम का डेट बताया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर आप भरे हैं जेएसएससी सीजीएल, तो जेएसएससी सीजीएल भरे हैं तो उसमें आपको मेहनत कीजिए और नौकरी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि ये अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है सचिवालय में तो बहुत अच्छा जॉब है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या है, आपका जो बनेगा मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट आपका किससे बनेगा, आपके लैंग्वेज पेपर से ही आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। तो लैंग्वेज पेपर पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपसे प्रश्न पूछा गया था, कैसे आएंगे एग्ज़ाम में प्रश्न, तो हम लोग देखते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये पहला प्रश्न है कि डाह माने हैवे है। तो डाह का क्या मतलब होता है, आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डाह का मतलब होता है ईर्षा करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ईर्षा करके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए आपको 100 प्रश्न कराएंगे और 100 प्रश्न आप बस देखिए कि क्या लेवल है, ठीक है, किस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप ये 100 प्रश्न आपने कर लिया, हो सके 50% आपका इससे अगर मैच हो जाता है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सेकंड नंबर है कि भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे कौन परब खोटा क्षेत्र मनवल जाहे। बताइए, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। झारखंड में भाई बहन का प्यार के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो वो है करम। करम पर्व जो होता है, सिस्टर जो है करते हैं अपने भाई के लिए, उपवास करती है, ठीक है। तो वो है कर्मा, कर्मा बोले तो करम पर्व, ठीक है। आगे है 3rd नंबर की महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो महेश गोलवार जी का जन्म जो है ये 1 फरवरी 1911, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर प्रश्न कि उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत। बताइए, उदासी का जो कहानी है वो कौन लिखा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचम महतो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पंचम महतो। 5वां नंबर है कि डॉक्टर जो चतुर्भुज है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे। तो ये पूछ रहा है डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो ये हुआ था आपकी 3 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आप सभी को समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंगल क्या कह रहा है, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि डोंगल के अर्थ है। डोंगल का क्या अर्थ है, ये पूछा आपसे। डोंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए, क्या आपको पता है। अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए, आपको एक तरह का ये मॉक टेस्ट हो रहा है, आप मॉक टेस्ट दीजिए और बताइए कितना आपने सही किया। 100 खोटा से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और 100 में देखते हैं आप कितना सही उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कितना आपने सही किया 100 में। तो डोंगल का अर्थ होता है चुनल बिछल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है 7 नंबर की ई उ कौन रकमेक सर्वनामक पटतयर लागे। ओके, ये जो आपको सर्वनाम जो पढ़ाए थे कल, उसी से ही ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ई उ कौन रकमेक सर्वनाम पटतयर लागे, ठीक है, ये पूछा है। पहला है पुरुषवाचक, बी है ठेकानवाचक, सी है अनठेकानवाचक, डी है निजवाचक। दोस्तों आपने पढ़ा होगा ई उ रहे ये ठेकानवाचक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये प्रश्न है 8 नंबर की महत्वायन में कौन प्रत्यय है, बताइए। तो दोस्तों 8 नंबर होगा आइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
महत्वाइन में, देखिए यहाँ वाइन में आई ना रहा ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे है मास्टर साहब के नावे खोरठाक कौन हास्य व्यंग्ययी कवि जानल जाहत। तो बताइए कौन सा कवि जानल जाता है, इसमें बताना है आपको। ये आपके कवि का नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज, रामशरण विश्वकर्मा, फुतेश्वर करमाली। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुतेश्वर करमाली। ठीक है, आगे ये प्रश्न है, अगला ये प्रश्न देखते होंगे हम लोग क्या प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल है। बताइए, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर दयानंद बटोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये प्रश्न है हेमाल माने हवे है, हेमाल का क्या मतलब होता है ये बताने हैं। तो हेमाल का मतलब होता है कनकन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है सोबटाई चल है फिंगाठी निबंध के लिखवाइन हत। मतलब कौन लिखा है आपको ये बताना है, फिंगाठी निबंध। तो दोस्तों 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एन ओहरदार। ठीक है, डॉक्टर बी एन ओहरदार लिखे हैं आपका ये फिंगाठी निबंध। ठीक है, आगे है बहुवचन बनवेक प्रत्यय है, क्या कौन सा हम लोग ऑप्शन को यूज़ करके बहुवचन बना सकते हैं आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों वाइन वाइन और गुला गुलिन ये सब मिला के हम लोग जो है बहुवचन बना सकती है सबका प्रत्यय को यूज करके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ये सब है। ठीक है जी, आगे है कि संज्ञा के कई गो भेद है। देखिए जो मैंने कल पूछा था कि सर्वनाम का कितने भेद है ये आपसे पूछ सकता है, तो संज्ञा के भी कितने भेद है ये भी आपसे पूछेगा। और मैंने ये पढ़ा चुके हैं, ये भी जो आपके सवाल पूछा गया एग्जाम में संज्ञा के कितने भेद है ये मैं बता चुका। बताइए दोस्तों संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है डिंडाक डोआनी कौन कायब है। बताइए, तो डिंडाक डोआनी ऑप्शन नंबर ए खंड कायब है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप के है, काड़ा मतलब होता है भैंस, समझे। तो काड़ा का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा है, तो काड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा भैंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे है 17 नंबर की छवा दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। छवा दुलार शीर्षक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 18 नंबर कि खोटा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है। तो दोस्तों इसको कहा गया है ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट के। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 19 नंबर कि डाहा नाटक के भूमिका लिखल हत। तो डाहा नाटक को जो भूमिका है कौन लिखा है, तो ए.के. झा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे है फरिच डहर खोटा कहानी गौच के भूमिका लिखल हत। 20 नंबर का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये फरीज जो आप देख रहे हैं डहर खोटा का जो कहानी है इसकी भूमिका कौन लिखा है, तो शिवनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। बताइए 21 का क्या हो जाएगा। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोटा गद्य पद्य संग्रह में आपका लिखा हुआ है धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक। ठीक है, आगे है कि संज्ञा कर ओजी जे आवे वो कहाँ है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। 22 का आंसर क्या होगा। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। ठीक है, आगे क्या प्रश्न है कि फरिश डहर किताब के लिखवाई जन्म करल रहे। मतलब ये जो लिखा था उसका जन्म कब हुआ था ये भी आपसे पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था
28 जनवरी 1949 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इसे अच्छे से कर लीजिए। देखिए एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न अगर पूछ दिया जाए ना, अगर आप, मैं ये कहूँगा, या तो आप रट्टा मार लीजिए या तो हमारे वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ऑप्शंस आपके दिमाग में घूमेंगे, क्वेश्चन की 1-2 लाइन पढ़ने से ही आपको दिमाग में क्लिक करेगा, ऑप्शन देखने से ही आप उसे टिक लगा के आंसर अपने आप आ सकते हैं। बस एक बार हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पंचायत सचिवालय का फॉर्म भरे हैं और जॉब लेना पंचायत सचिवालय में, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। तो 24 का है कि सोंद माटी किताब के प्रकाशन बच्छर है, मतलब कौन से प्रकाशन का बच्छर है, मतलब कौन से वर्ष में आपका सोंद माटी किताब का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 में सोंद माटी किताब का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बोरवा डाक अखर बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है, ये पूछा है। तो दोस्तों 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे है खोठाए बच्चन कई गो हवे है, वचन पूछा है, वचन में खोठा में वचन कितने गो होते हैं ये पूछा है। तो दोस्तों 26 का हो जाएगा 2 गो, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मांझो कहानी कर लिखे या हत, मांझो जो कहानी है कौन लिखा है ये आपसे पूछा गया है। तो मांझो कहानी कौन लिखा है, तो ये लिखा है भुवनेश्वर साहू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नाय है, कौन सा भेद नहीं है आप ये बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों 28 का हो जाएगा गौण पुरुष जो है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है 29 नंबर। देखिए मैं इसलिए, क्योंकि पढ़ने बहुत सारे हमें और आपको सबको ख़त्म करना है एक साथ में, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं और आप समझिए अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। आगे है 29 नंबर की खोठा गैद पैद संग्रह के प्रधान संपादक हत। 29 का दोस्तों क्या हो जाएगा, गद्य पद संग्रह के प्रधान। तो दोस्तों 29 का हो जाएगा ए के झा, डॉक्टर ए के झा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लागे। देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है। तो बुढ़ारी जो है ना, ये आपका भावबोधक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कि सोंद माटी किताब के लिखैया हत, कौन लिखा है सोंद माटी का जो बुक है। तो सोंद माटी का बुक कौन लिखा है बताइए दोस्तों। तो सोंद माटी का बुक लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है डिंडाक डोवानी कईगो सर्ग है, ठीक है। बताइए डिंडाक जो डोवानी आपका जो है कितना गो सर्ग है, आपसे ये पूछा है। तो दोस्तों ये है 6 गो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे है कि खोठा बचन माने की हवे है। खोठा बचन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है गिनती, ठीक है। बचन है यहाँ पर, बचन ये कितना 33 से क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा गिनती। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर है खोठा गैद पैद संग्रह के प्रकाशन बच्चर, पूछा है आपसे कब प्रकाशन हुआ था गैद पैद संग्रह का। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1989, ठीक है। आगे है दीदी जी कहानी के लिखवा हत, ये पूछा है। तो दोस्तों 35 का हो जाएगा पंचम महत्व। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे है 36 नंबर डाह नाटक के प्रकाशन बच्छर, पूछा है आपसे। देखिए हर एक किताब जो आपके कोठा में है ना, सबका आपको लेखक का प्रकाशन बच्छर, कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, किसने किया था, सब आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992, सॉरी, ठीक है, 1992। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि परिच डहर किताब है कई गो कहानी संकलित है। परिच डहर, तो दोस्तों 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 गो कहानी उसमें संकलित है, ठीक है। आगे है सुकुमार जी खोरठा गैद पैद संग्रह में कविता लिखल हत, ओकर शीर्षक है। तो बताइए दोस्तों 38 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेड़ाइल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
आगे है 39 नंबर की डाह नाटक के नाटककार हत। तो डाह नाटक के नाटककार कौन है आपको ये बताने हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा सुकुमार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे है साधु का स्त्रीलिंग रूप है। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सधुवाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है कि बिंदियाइन में कौन प्रत्यय है। तो दोस्तों 41 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइन, ठीक है। जो मैंने बताया था आइन लगा हुआ है ना, तो इसका हो जाएगा आइन। आगे है खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है। तो दोस्तों इसमें 12 गो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे है खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बच्चर है। तो दोस्तों हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। विशेषण जो मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। विशेषण कर कई गो भेद है, ये आपको बताना है। देखिए आपको जो है ना सर एक चैप्टर आपको संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया, सबका पढ़ाया हुआ है चैप्टर वाइज। अगर आप हमारा वो क्लास नहीं किए हैं तो आप वो क्लास कर लीजिए, ठीक है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार, ठीक है। विशेषण कर कई गो भेद है, तो 4 गो इसका भेद है, ठीक है। आगे है ए के झा जी का जन्म भेल रहे। ए के झा जो है कवि, उनका जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ था 20 जून 1939 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे है डाह नाटक के प्रकाशक हत। डाह नाटक का प्रकाशक आपसे पूछा गया है, तो कहाँ है ये बताना है आपको। तो हो या श्रीमती कुंती देवी भंडारा बोकारो, है ना, ये मूर्ति देवी है इनके प्रकाशक। आगे है कि डिंडा माने की हवे है। डिंडा मतलब क्या होता है ये बताना है दोस्तों। डिंडा मतलब होता है घर बाड़ी, ठीक है। आगे है 48 नंबर की हेराइल हाँसी कहानिक पुरुष पात्र के नाम है। तो हेराइल हाँसी जो कहानी है, कौन पात्र का नाम क्या है आपसे ये पूछा है। तो उनका नाम है बिमल बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है डिंडाक डवानी काव्य के लिखवा हत। तो डिंडाक डवानी के लिखवा कौन है, तो वो है बंसीलाल बंसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर पे उड़ई गैलक फुलवा रही गैलक बांस शीर्षक संस्मरण के लेखक है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद महतो जंगली, ठीक है। तो आपने देखा 50 में आपको कराया जेएसएससी सीजीएल का, और भी बहुत सारे आपको इसमें टोटल 100 प्रश्न है। मैं आपको 100 कराऊंगा, सबसे पहले आप ये 50 कर लीजिए। अगर मैं 100 कराऊं तो आपके दिमाग से पार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरा मोटिव यही है कि आपको सही तरीके से याद करवाने, ठीक है। तो आप 50 का जो मैं बताया हूँ वीडियो, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और कल आप इसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने में क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ जो मैं बताया हूँ 50 आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और 50 फिर कल अपलोड कर दिया जाएगा, फिर 50 कल दीजिए। तो इस तरीके से आपको हर एक, चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज़ आपको मिलेगा हमारे यहाँ पर। प्रीवियस ईयर का जो भी सेट पेपर है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वो आपको कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।